राहुल बचपन से ही अपनी मां से चिढ़ता था, क्योंकि उसकी मां की सिर्फ एक आंख थी, जिसकी वजह से वो अजीब दिखती थी। स्कूल में बच्चे ताने कसते, अरे राहुल की मां तो कानी है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते थे। एक दिन राहुल गुस्से में मां पर बरस पड़ा, तुम्हारी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, काश तुम मेरी दुनिया से चली जाती। सविता देवी चुपचाप बेटे की कड़वी बातें सुनती रहीं। कोई सफाई नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं किया। बस रोज दूसरों के घरों में खाना बनाकर बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाती रहीं। साल गुजरते गए। राहुल बड़ा हुआ, पढ़ाई की और दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया। शादी हुई, बच्चे हुए। उसकी दुनिया में सब कुछ था, सिवाय मां के। बरसों बाद एक दिन मां उसके दोस्तों से उसका पता लेकर बेटे से मिलने उसके घर पहुंची। दरवाजा खुला। छोटे छोटे बच्चे मां को देख हंस पड़े और राहुल से बोले, पापा, ये कानी औरत कौन है? राहुल बाहर आया और मां पर बरस पड़ा, तुम यहां क्यों आई हो? मेरे बच्चों को डराने की हिम्मत कैसे हुई? अभी निकलो यहां से और कभी मत आना। मां ने एक हल्की टूटी हुई मुस्कान के साथ कहा, ओह बेटा, शायद मैं गलत घर आ गई, और धीरे धीरे वापस चली गई। कुछ महीनों बाद राहुल अपने पुराने शहर ऑफिस के काम से आया। वहां उसे खबर मिली, मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने पुराने घर गया, जहां उसे मां के कमरे में उसके नाम की एक चिट्ठी रखी मिली। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें शायद याद न हो, बचपन में एक हादसे में तुम्हारी आंख चली गई थी। मैं तुम्हें काना बनकर जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आंख दे दी, ताकि तुम पूरी दुनिया देख सको। खुश रहना मेरे लाल, तुम्हारी मां। ये पढ़कर राहुल की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो टूटकर वहीं बैठ गया। अब उसे समझ आया, मां बाप की मोहब्बत का कोई मोल नहीं। उनकी कुर्बानी समझो, उनका सम्मान करो, वरना जब तक समझोगे शायद बहुत देर हो चुकी होगी।